उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आजमगढ़ मंडलीय और जनपदीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने एसआईआर पर जोर दिया। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि सीएम योगी ने एसआईआर पर जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची से जो भी मतदाता छूट गए हैं उनको जांच कर जोड़ा जाए, मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम न छूटने पाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आगामी 2027 के चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सपा चीफ की ओर से राज्य की महिलाओं को लेकर सरकार बनने पर पैसे देने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हम महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव सीख लेते हुए ये फैसला किया है। सपा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय गोंडा के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जो लोग एसआईआर प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वह दरअसल चुनाव आयोग की नाकामयाबी है। वहीं उन्होंने कहा कि एसआईआर से पहले सही तरीके से मैपिंग होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सेना पर दिए गए विवादित बयान के मामले में एमपी एमएलए विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। यह मामला 2017 में दर्ज हुआ था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया। हालांकि फर्जी पैन कार्ड केस में सजा मिलने के कारण आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम फिलहाल रामपुर जेल में ही रहेंगे। देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। लोग परेशान थे और कोशिश कर रहे थे कि एसआईआर की प्रक्रिया उनकी जल्द से जल्द हो जाए। जो लोग रह गए हैं वो ये सोच रहे थे कि उनकी एसआईआर प्रक्रिया के लिए थोड़ा सा समय और मिल जाए। अब इन्हीं लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ी है। चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई है। यूपी समेत 6 राज्यों में समय सीमा बढ़ी है। बता दें कि यूपी में 31 दिसंबर तक एसआईआर प्रक्रिया चलेगी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में गुरुवार सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार एक डीसीएम गाड़ी की टक्कर से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार तीनों छात्रों को तेज रफ्तार डीसीएम ने उस समय कुचल दिया जब वह बाइक पर सवार होकर स्कूल जा रहे थे। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बिजनौर में बंदरों के बढ़ते आतंक से परेशान किसानों ने फसलों को बचाने का अनोखा तरीका खोज निकाला है। गांव के युवक भालू की पोशाक पहनकर खेतों में गश्त कर रहे हैं, जिसे देखकर बंदर डरकर दूर भाग जाते हैं। प्रशासन से बार बार शिकायत के बावजूद समाधान न मिलने पर किसानों ने यह नया उपाय अपनाया है, जो अब काफी प्रभावी साबित हो रहा है। और बंदर खेतों हाथरस में 1.5 घंटे के भीतर 2 सगे भाइयों की अचानक मौत से सनसनी फैल गई। आग तापते समय बड़े भाई की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां रेफर किए जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। भाई की मौत के बाद छोटा भाई घर लौटा और कमरे में जाते ही गिर पड़ा। पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। दोनों की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट पुलिस ने आभूषण चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवर, नकदी, मोबाइल फोन और चोरी में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। बरामद माल की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना 17 नवंबर 2025 की है, जब थाना सिहानी गेट क्षेत्र के अशोक नगर में बंद मकान से चोरी हो गई थी। पीड़ित द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस टीम ने पड़ताल शुरू की और सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया। एप्पल के प्रोडक्ट पसंद करने वालों के लिए नोएडा में एप्पल का पहला स्टोर खुल गया है और ये दिल्ली एनसीआर में कंपनी का दूसरा स्टोर है। दिल्ली के साकेत में एप्पल का एक स्टोर पहले से ही है। आज दोपहर 1 बजे इस स्टोर की ओपनिंग नोएडा के सेक्टर 18 में स्थित डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में हुई, जहां स्टोर के कर्मचारियों ने ग्राहकों का तालियों से स्वागत किया है। ये स्टोर भारत में एप्पल का 5वां स्टोर है और देश में एप्पल का सबसे पहला स्टोर मुंबई के बीकेसी में खुला था।